नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीपाद, सेंट्रल हॉस्पिटल में बाय प्रोफेशनली आई एम मेडिकल काउंसलर। दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि मुझे फेसबुक के ज़रिए आप तक पहुंचने का बहुत मौका मिला है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा हूं और मैं अपने हॉस्पिटल की तरफ से आपका सबका स्वागत करता हूं। सेंट्रल हॉस्पिटल इज़ द रिसर्च सेंटर और ये मेरे नागपुर के सबसे सेंटर में यह हॉस्पिटल है, मेडिकल स्क्वायर नागपुर में अपोजिट GMC। मैं कई दिनों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा इस हॉस्पिटल के प्रति में एक लगाव लगा है कि हॉस्पिटल के अंदर में जो जो फैसिलिटीज़ है मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे यहाँ कार्डियक फैसिलिटीज़ है, मेरे यहाँ सर्जरीज़ होती है, न्यूरो सर्जरीज़ होती है, जनरल सर्जरी होती है। उसके बाद मेरे यहाँ ऑर्थोपेडिक का बहुत बड़ा सेक्शन है जो डॉक्टर गोपाल राठी जी संभालते हैं। सर्जन मेरे यहाँ पे बाहर से डॉक्टर नंदा गौली जी आते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट मेरे पास मिसेस नंदा गौली मैडम हैं और ऐसे अनेक प्रकार की फैसिलिटीज़ मेरे हॉस्पिटल में है। इसके बावजूद भी मेरे हॉस्पिटल में सबसे यूनिक बात ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरा हॉस्पिटल नागपुर के सेंटर में होने की वजह से ST स्टैंड से हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर पे है और भी अच्छी फैसिलिटीज़ है। रेलवे स्टेशन मेरे यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर आता है। एयरपोर्ट मेरे हॉस्पिटल से हार्डली 5.5 किलोमीटर पे है। तो सेंटर हॉस्पिटल होने की वजह से बाहर गांव का कोई भी पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में जब आता है तो वो इजीली मेरे हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। एम्बुलेंस सर्विसेज 24/7 है। वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल मेरा है। साइमल्टेनियसली मेरे यहाँ 24/7 मेडिकल शॉप ही अवेलेबल है। मेरे हॉस्पिटल में पूरी जो एक्सपर्ट टीम है उसके मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ। डॉक्टर सुशांत चरडे जी MD मेडिसिन से इंटेंसिविस्ट है। डॉक्टर पहुकर जी है। डॉक्टर गोपाल राठी मैंने ऑलरेडी बताया, ऑर्थोपेडिक देखते हैं। डॉक्टर नंदा गौली जी है जो बाकी जनरल सर्जरी देखते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट मिसेस नंदा गौली है। स्पेशल पार्ट ऑफ माई हॉस्पिटल इज बेसिकली आई एम हैंडलिंग द मेडिकल काउंसलिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने ये देखा है कि पेशेंट जब एडमिट होता है तो हमने ये देखा है कि पेशेंट का प्रॉपर तरीके का काउंसलिंग होना चाहिए, उनके रिलेटिव्स का प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग होना चाहिए रिगार्डिंग ऑन फाइनेंशियल काउंसलिंग और पर्सनल काउंसलिंग और मेडिकल काउंसलिंग। ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें हमने बहुत तरीके से ऑब्जर्व किया है कि पेशेंट्स को अगर प्रॉपर तरीके का अगर काउंसलिंग होता है तो वो बहुत तरीके से कन्विंस्ड हो जाता है। पर्पस ऑफ मेडिकल काउंसलिंग यही होता है कि अगर हम पेशेंट को प्रॉपर तरीके के अगर उनकी पूरी जांचें और उनका रेडियोलॉजी पैथोलॉजी के बारे में अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं और मेरे यहाँ डे टू डे बिलिंग सेक्शंस भी है ताकि हम पेशेंट्स के ऊपर में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लोड नहीं डालते, तो जिसकी वजह से हम पेशेंट्स की काउंसलिंग के जरिए हम उनको डे टू डे बिलिंग हम उनको समझा देते हैं। और हमारे यहाँ पूरा ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी के अलावा मेरे यहाँ पे एक ICU वार्ड है। ICU में कम से कम 15 बेडेड ICU हो। कंप्लीट मेरा हॉस्पिटल आज 60 बेडेड हॉस्पिटल है। ICU मेरा 15 बेडेड हॉस्पिटल है जहाँ पे आप कंप्लीटली 24/7 में 4 RMOs हमारे यहाँ पे है। 24/7 में मेडिकल इंटेंसिविस्ट और मेडिकल डॉक्टर्स आप मेरे यहाँ पे सब देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको 24/7 पूरी सर्विस मिलती है। दिस इज वन ऑफ द यूनिक हॉस्पिटल इन नागपुर सिटी जहाँ 24/7 एक इंटेंसिविस्ट पेशेंट्स का केयर करते हैं, जिसमें सुबह का एक कंप्लीट राउंड होता है, शाम का एक पेशेंट का राउंड होता है, डॉक्टर्स का राउंड होता है। इसकी वजह से पेशेंट्स का पूरा अपडेशन हम साइमल्टेनियसली देखा जाता है। इसके अलावा मेरे यहाँ सबसे बड़ी फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं मुख्यमंत्री फंड निधि। महाराष्ट्र लेवल में मुख्यमंत्री फंड हम प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट्स को उसके तरीके के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। पेशेंट को पर्टिकुलर एक एस्टीमेट दिया जाता है, जिसकी वजह से सारी जानकारियां पेशेंट तक हम लोग पहुंचाते हैं और वो जल्द से जल्द हम सैंक्शन करने का भी हमारे साथ कुछ टाइप्स NGOs है, जिसकी वजह से हम पेशेंट्स का बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से CM फंड वगैरह हम जल्दी सैंक्शन कर देते हैं। सेकेंड थिंग, सबसे बढ़िया एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश जो MP स्पेशल गवर्नमेंट के जो पेशेंट है, जो MP से हमारे पास पेशेंट आते हैं, पेशेंट रिलेटिव्स आर लिटिल बिट दे आर स्केर्ड। वो थोड़े से डरे हुए हैं, तो हम लोग उनको एक और अच्छी फैसिलिटीज है कि हम उनको CM फंड के अलावा उनको बाकी भी फंडिंग हम लोग प्रोवाइड करने में इच्छा रखते हैं और उनको हम पूरी जानकारी हम उनके बारे में देते हैं। मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबसे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आपको बताता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम चलता है CGHS सर्विस। महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉय का मेरे पास है। एम्पैनल्ड ऑलमोस्ट 32 एम्पैनल्ड है। मैं उसमें से कुछ नाम आपको पढ़ा के दिखा देता हूँ। BSNL, सेंट्रल रेलवे, मेट्रो रेल, नीरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग, एलेंकिट हेल्थ केयर TPA में हमारा है, अनमोल मेडिकेयर TPA हमारे पास है, बजाज अलायंस है, SDFC अर्गो और सबसे मेन मैं आपको पुलिस बांधव जो है, मेरे जो पुलिस दोस्त है डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट के, जो अभी हमने उनके साथ टाइप किया है MPKY।
तो अभी काफ़ी पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे पास एडमिशन्स हैं। राइट नाउ आई हैव 50 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें अभी 50 बेड हॉस्पिटल में मेरे यहाँ एम्पेनल के जैसे ही है, और प्राइवेट पेशेंट्स भी मेरे पास काफ़ी आते हैं। स्टार हेल्थ है, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है, हेल्थ केयर इंडिया टीपी है, अशोक लीलैंड है। देयर इज अ लॉट ऑफ, बहुत बड़ा लिस्ट है मेरे पास, 32 एम्पेनल लिस्ट आज के डेट में है। सो आप कभी भी इस टाइप का अगर कोई इंक्वायरी निकलता है पेशेंट्स को रिलेटेड, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स आती है, ऑर्थो रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, या जो भी किसी भी समस्या को आप अगर हमें जानकारी चाहते हैं, तो मेरा हॉस्पिटल के नंबर्स आप मेरी वेबसाइट्स पे चले जाइए सेंट्रल पॉइंट हॉस्पिटल में, जहां आपको प्रॉपर वेबसाइट्स मिल जाएगी जिसमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स 24/7 है। आपको कभी भी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसीज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन 100 किलोमीटर्स एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट भेजता हूँ। This is the uniqueness of the Centrepoint Hospital, that we are providing the 24/7, and this is complete the free of cost hospital within the 100 kilometers. So आपका जो भी पेशेंट, आपके ऐसा लगता है कि भाई मुझे रात के बाद इमरजेंसी कभी भी आपको किसी भी एंगल से आपको लगेगा, तो आप मुझे कभी भी फ़ोन कर दीजिएगा। मेरे हॉस्पिटल का रिसेप्शनिस्ट आपको अटेंड करेंगे, और हमारा पूरा टीम वर्क है। हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, हमारा एडमिन अलग डिपार्टमेंट है, हमारा टीपीए मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, टीपीए सेक्शन हमारा अलग है, हर प्रकार का डिवीजन अलग है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा अभी 10वां एनिवर्सरी जस्ट हमने क्रॉस किया है पिछले 1-1.25 महीना पहले। तो इस हॉस्पिटल को नागपुर शहर में 10 साल कंप्लीटली सक्सेसफुल हो चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली। थैंक यू।